सुप्रीम कोर्ट में 1984 के सिख कत्लेआम का केस लगा हुआ था। ये वही केस है जिसमें 2017-18 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी अपॉइंट की थी, जो जस्टिस टिंगरा की एसआईटी थी। जस्टिस टिंगरा ने उस रिपोर्ट को, अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है और उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये केस चल रहा है। आज एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुटल के खिलाफ 6 अपील्स हैं जो कि हाई कोर्ट ने डिसमिस की हैं, जो उन्होंने डायरेक्ट किया है आज सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार को कि उनके अगेंस्ट एसएलपीज फाइल करो, और साथ में हमने जो जजमेंट दी हैं उस जजमेंट्स को भी साथ में उनमें यूज किया जाए। वो जजमेंट्स हैं जिसमें कोर्ट ने कहा है कि ये जो केसेस हैं 1984 के सिख कत्लेआम के, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, जो कि एक जीनोसाइड के इक्विवेलेंट होता है और ये ऑर्डनरी केसेस नहीं है, इनको ऑर्डनरी केसेस की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। और दूसरी, हमने जो सुप्रीम कोर्ट को बताया कि टिंगरा कमेटी की रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि एक केस जो जिसमें चार्जशीट फाइल हुई 56 मर्डर्स में, मगर चार्जेस फ्रेम हुए सिर्फ 5 मर्डर केस में, और 51 मर्डर 51 मर्डर्स का चार्ज ही नहीं फ्रेम हुआ, उसमें रीट्रायल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज गवर्नमेंट को कहा है कि आप इसके ऊपर रिस्पॉन्स फाइल करो कि इसके ऊपर रीट्रायल क्यों ना ऑर्डर किया जाए। दूसरा, हमने बताया कि नंदनगरी के एरिया में एक 6 मर्डर्स का एफआईआर थी, उसको बंद कर दिया, उसको किसी और केस के साथ टैग कर दिया। टिंगरा कमेटी ने रिपोर्ट दिया है कि इन 6 मर्डर्स को ना तो इन्वेस्टिगेट किया गया है, ना ही इसके ऊपर ट्रायल हुआ है। तो हमने ये भी डिमांड किया कि इसकी री इन्वेस्टिगेशन और फ्रेश इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए जाएं। तो उसके बारे में भी आज उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि इसके लिए आप रिस्पॉन्स दो। बाकी दिल्ली को छोड़ के बाकी और जो शहर हैं उसके बारे में बताया गया कि वहाँ भी बहुत कत्लेआम हुआ है और वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई। तो कोर्ट ने कहा कि उसका मटेरियल फाइल करो और उसके बाद फिर कोर्ट उसके बारे में डिसाइड करेगी। अब 5 केस हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में 2017 में उन्होंने 100 वोटों हाई कोर्ट ने एक्शन लिया था कि उनमें जो ट्रायल हुए हैं वो एक तरह से शैम ट्रायल हैं और प्रॉपर ट्रायल ही नहीं हुए और मुलजिमों को छोड़ दिया गया, और उनमें आई विटनेस को प्रोड्यूस ही नहीं किया। आई विटनेस को मैंने आज कोर्ट को बताया कि आई विटनेस को समन भेजे, जो घर उनके जला दिए, जो घर ही बिल्कुल तबाह हो गए, वहां पे समन भेजा, एक ही समन भेजा। उसके बाद जो विधवा थी, जो विक्टिम थी, उसको ट्रेस करने की कोशिश ही नहीं की, एविडेंस क्लोज करके जो थे मुलजिम थे उनको छोड़ दिया। तो हाई कोर्ट ने 2017 में कहा कि ये शैम ट्रायल्स हैं और इनके ट्रायल वापस क्यों ना किए जाएं, इसके लिए नोटिस इशू किया। वो केस अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, तो हमने कहा कि इसको जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को कहा है कि इसका स्टेटस बताया जाए कि इन केस में क्या स्टेटस है, और ये 17 मार्च को ये आगे हियरिंग है, तब ये सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में आगे डिसाइड करेगा।